हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उदयवर्षी दीक्षित। यूपीआरवीएनएल 2021 के एग्जाम के 4 जुलाई के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर जो 4 जुलाई को शिफ्ट 1 9 से 12 हुआ है, उसमें जो जीएस जीके के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सिंपल आए थे और सिविल में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टिपिकल थे। बाकी सब ऑन एवरेज बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पेपर कंप्यूटर पे हुआ था तो ईजिली अवेलेबल नहीं है, लोग रिमेम्बरेंस के आधार पर ही बताएंगे, थोड़ा बहुत गलत सही और इधर उधर भी बता सकते हैं। आर्टिकल 145 पूछा गया था, ये रिलेटेड है आर्टिकल 145 जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उससे रिलेटेड है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में है। और इसके अलावा धौलावीरा जो प्राचीन सभ्यता है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 47 से 51 तक है। इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ये पूछा गया था कि द्वितीय जो महालनोबिस मॉडल है, महालनोबिस मॉडल है, ये पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े सांख्यिकी थे। ये इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था उसका मॉडल तैयार किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन क्या है और महालनोबिस मॉडल की व्याख्या करने वाले किस पंचवर्षीय योजना में या 5 ईयर प्लान में कंबाइंड हुआ था। इसके अलावा बाकी एक क्वेश्चन ये भी था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1998 में दिया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में आपकी हिंदी थी और 50 क्वेश्चन में ही जीके थी और 50 में ही रीजनिंग थी। रेशियो ये था कि हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन थे, जीके के लगभग 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग रीजनिंग के थे। 50 में ये सारी चीज़ें शामिल थी। हो सकता है 1-2 ज़्यादा कम ज़्यादा क्वेश्चन हो, बट इट डजंट मैटर। रही बात सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सॉइल पूछी गई थी, सबसे कम स्ट्रक्चर थी और उससे कम आरसीसी थी। सॉइल का वेटेज ज़्यादा था, 3-4 क्वेश्चन टिम्बर में कौन सी ये रोग लगता है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल से था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। एक ये अगर पी लग रहा है, एक पी ए लग रहा है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा। और एक डोरी है, एक पुली से इधर जा रही है, तो इधर अगर m1 है, इधर अगर m2 है, तो इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना होगा? m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू g होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो मैकेनिक्स से भी थे क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो MLS है, ये वैल्यू दी हुई थी। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI निकालना था, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। सर्वेइंग में क्वेश्चन था जिसमें आपको बियरिंग से रिलेटेड था। क्लिनोमीटर किससे करते हैं? एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे सर्वेइंग में एडजस्टमेंट, थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट करते तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कौन सी एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? C की वैल्यू जो 100 ली जाती है उसका क्वेश्चन था। इसके अलावा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस थे। आपके सिंपल G बराबर G-1/1 प्लस E एग्जिट ग्रेडियंट से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन था। ये सभी कॉमन क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। अभी जल निगम की 200 वैकेंसी आने का इंतजार है, उसमें भी पेपर का पैटर्न यही रहेगा। उसमें तो पहले जो एग्ज़ाम कराए गए थे अखिलेश सरकार में, तो उसमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते थे और सब गुप्ता एंड गुप्ता से या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जरूरी नहीं कि आप गुप्ता एंड गुप्ता ही लगाइए, आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग लगा के रखे हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, तो आप उसमें ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर एनालिसिस और आरसीसी और स्टील के बहुत मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर उसका लोड लेके आप चलेंगे तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सर्वेइंग है, हाईवे है, इन्वायरमेंट है, फ्लड मैकेनिक्स है, इनके क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। फ्लड मैकेनिक्स में जैसे मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन क्या होती है, मिनिमम पेरीमीटर कहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है, फार्मूले जो होते हैं C बराबर, जैसे हम पढ़ते हैं R⁴ n की वैल्यू 1 दे दी, R की वैल्यू दे दी, C की वैल्यू पूछ ली। इस तरीके के 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, कोई बहुत टिपिकल पेपर नहीं है। हाँ, GK अगर आपकी अच्छी नहीं है तो जैसे 200 मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स के पेपर 180 मार्क्स का पेपर था, 200 क्वेश्चंस थे जिसमें 150 टेक्निकल थे, 50 में आपकी रीजनिंग, हिंदी और GK थी। तो देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। वैसे जो ये 50 मार्क्स हैं इसमें 35 इनफ है मार्क्स, और उधर 150 में 125 से 30 के बीच, इतने के इर्द गिर्द में जो रहेगा जनरल कैटेगरी में उसकी अच्छी रैंक आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।